तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अजय मिश्र कोर्ट कमिश्नर को हटा दिया गया है। उनके पद से इल्जाम लगे हैं उनके ऊपर। खुसूसी कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने ये इल्जाम आयद किए थे अजय मिश्र के ऊपर कि वो अपने काम में संजीदगी से रुचि लेते हुए नजर नहीं आ रहे थे, सीरियस नहीं थे अपने काम को लेकर, और उनके जरिए जो प्राइवेट कैमरामैन रखा गया था उसके जरिए लगातार जो है वो रिपोर्ट मीडिया के साथ आम की जा रही थी, शेयर की जा रही थी, जानकारियां लीक की जा रही थी। कोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी की है, अजय कुमार मिश्र को पद से हटा दिया गया है। अब पूरी जिम्मेदारी खुसूसी कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह के कंधों पर है और उनके समकक्ष यानी कि उनके जो असिस्टेंट हैं अजय प्रताप सिंह, ये दोनों मिलकर रिपोर्ट तैयार करेंगे और 2 दिन का जो वक्त कोर्ट की तरफ से मांगा गया था वो इन्हें दिया गया है स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। कोर्ट को लेकर, अदलिया को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या मतीन साहब भी ये सवाल उठा रहे थे कि क्या दबाव के तहत काम किया जा रहा है। जिस तरह का सर्वे का ऑर्डर दिया गया, अजय मिश्र को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे और अब कोर्ट ने ये अहम फैसला दिया है कि अजय मिश्र को उनके पद से हटाया जाता है, उनके ओहदे से इस कार्रवाई से हटा दिया गया है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। मतीन साहब, आपकी तरफ से अदलिया के ऊपर सवाल उठाया गया था, कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र को अदालत ने ही अपॉइंट किया था और अदालत ने उन्हें सर्वे करने का हुक्म दिया था, कोर्ट कमिश्नर उन्हें नियुक्त किया गया था। लेकिन अब जो दूसरे खुसूसी कोर्ट कमिश्नर थे विशाल सिंह, उनके जरिए ये आपत्ति जताई गई कि जो अजय मिश्र हैं वो अपने काम को लेकर संजीदा नहीं थे और उनके जरिए जो प्राइवेट कैमरामैन रखा गया उसके जरिए जो है मीडिया के अंदर जानकारी लीक की गई कि सर्वे के अंदर क्या मिला क्या नहीं मिला, इसको लेकर मीडिया से उसने राब्ता बनाए रखा। इस बिहाफ पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, हटा दिया गया। अदालत का ही ये फैसला है सर। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे 17 तारीख को कहा था कि सब जो कमिश्नर है ये जा करके रिपोर्ट पेश करेंगे, 17 तारीख को फैसला आएगा। 17 तारीख पे फैसला आने से पहले 16 तारीख को ही शिवलिंग का जो एक प्रोपेगेंडा किया गया भारत के अंदर, दुष्प्रचार, ये कौन इसका भुक्तभोगी होगा? कैसे बड़े बड़े आज तक और जी पे और तमाम चैनल्स पर जो है बड़े बड़े चैनल्स पे चलने लगा कि साहब शिवलिंग 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 निकला। ये क्या है प्रोपेगेंडा? ये लोगों को पोलराइज करने की ये जो है इस तरह से हरकतें की जा रही है। सर, कोई प्रोपेगेंडा करता है उसके लिए अदालतें हैं, उसके लिए अदालतें हैं। अगर कोई इस तरह की चीजें लीक करता है या उनको जिस चीज के लिए ताकीद किया गया है कि आप इंफॉर्मेशन लीक नहीं करेंगे और अगर वहां से इंफॉर्मेशन लीक होती है, मेरा सवाल सुन लीजिए, आपको ही जवाब देना है, मेरा सवाल सुन लीजिए। आज अब कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई, 2 टूक कहा गया कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो वर्डिंग थी, जो लॉयर यहाँ पर वर्डिंग कह रहे थे कि लोक सेवक की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कार्य का निर्वहन ईमानदारी के साथ करे, लेकिन अजय मिश्र ने ऐसा नहीं किया। उनके ऊपर ये आरोप लगे और उनको इस पद से हटा दिया गया। जो पूरी दुनिया में ये दुष्प्रचार हुआ है कि मस्जिद के गुसल खाने में शिवलिंग मिला है, इसका कौन भुक्तभोगी होगा, कौन इसका कसूरवार होगा? पूरी दुनिया के अंदर, आप शबनम जी देखिए, पूरी दुनिया के अंदर इस बात को फैला दिया गया कि साहब वो मस्जिद ज्ञानवापी के हाउस खाने में शिवलिंग निकला है। ये कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है, कितना बड़ा दुष्प्रचार है। ये हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का, अगर खुदा न खास्ता कोई दंगा फसाद हो जाता तो कौन उसके लिए कसूरवार होता? भाई कोई लायबिलिटी को जिम्मेदारी लेगा नहीं देगा। आपकी परेशानी जायज है, फिक्र आपकी जायज है, लेकिन एक बात पर गौर फरमाएंगे, मुसलमानों की तरफ से किसी तरह की कोई ऐसी बाइट, ऐसा बयान नहीं सामने आया है। जो इंतजामिया कमेटी है उसने भी ये कहा है कि वो कोर्ट का रुख करेंगे और इन चीजों से उन्होंने इनकार किया। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा है, यानी कि वो लोग समझ रहे हैं कि उन्हें कब क्या बोलना है और कितना सोच समझकर बोलना है। लेकिन सो कॉल्ड जो यहाँ पर लीडरान है, चाहे ओवैसी साहब हो या दूसरे लीडरान हो, वो इसको लेकर एक से बढ़कर एक बयान दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि सियासत इसके ऊपर लीडरान ही कर रहे हैं, मुस्लिम पक्ष नहीं कर रहा है? वही मैं तो यही तो कह रहा हूँ, छाछ के जला फूक फूक, ये कहावत है, नहीं कहावत है। बाबरी मस्जिद का पूरा जो आज ये ज्ञानवापी की जो एक रूपरेखा तैयार की जा रही है, वो ठीक इसी तरह से, इसी नहज पे बाबरी मस्जिद का पूरी प्रक्रिया होकर के आई है और पता नहीं कहाँ तक जाएगा। मुझे तो यही खदशा है कि कहाँ जाएगा, कहाँ रुकेगा, क्या हालात होंगे। लोअर कोर्ट के ये अख्तियार में नहीं था, लोअर कोर्ट ने कैसे एंटरटेन कर लिया।
भाई आप जो कानून बना हुआ है, जो भारत का सबसे बड़ी अदालत है, जो उसका कानून है, उसके बाद में उसको वायलेट किया जा रहा, सुनने का क्या इख्तियार था? क्यों इस थोड़ा सा बात को किया मुझे गया? लगता है मतीन साहब, लोअर कोर्ट ने अगर इस मामले को सुना है और इस पर जो सर्वे का हुक्म दिया है उसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करता है, हमें इस बात का इंतजार कर लेना चाहिए, क्योंकि एक्ट बना है और अगर लोअर कोर्ट, जैसा कि आप तमाम लोग कह रहे हैं कि ये खिलाफ वर्जी है उस एक्ट की, अगर सुनवाई हुई है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर जरूर अपना रद्द-ए-अमल देगा। अदलिया पर हमें अपने यकीन रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। संजय साहब, क्या कहेंगे आप, जो फैसला वाराणसी कोर्ट के जरिए सर्वे के लिए दिया गया और अजय मिश्र को लेकर पहले इतना फजीता हुआ, मुस्लिम फरीक लगातार मांग कर रहा था कि इन्हें बदला जाए, लेकिन कोर्ट ने उनके साथ 2 और कोर्ट कमिश्नर को लगा दिया, लेकिन वो भी कार्रवाई में शामिल रहे। अब जब ऐतराज जताया गया खुसूसी कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह के जरिए कि इन्होंने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया है और इनके जरिए जो है जानकारी लीक की गई है इनके प्राइवेट कैमरामैन के जरिए, तो अदालत ने इस पर फैसला दिया और उन्हें पद से हटा दिया। वो अपने अदृश्य मित्रों को भी आगे करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो बुनियादी सवाल है उनका जवाब नहीं देना चाहती। डीजल पेट्रोल महंगा है, आपका चलिए, सियासी बयान भी अब आने शुरू हो गए हैं और बीजेपी को कटघरे में सीधे तौर पर खड़ा किया जा रहा है। संजय साहब, मेरा सवाल आपसे कोर्ट की कार्रवाई को लेकर था। सर, आप म्यूट हैं। ठीक है, आएंगे सर आपके पास, शायद आपसे राब्ता नहीं हो पा रहा है। शोएब हमारे साथ लगातार मौजूद है। शोएब, वाराणसी कोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया गया वो भी आपने सुना, लगातार हम अपडेट अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे। सुप्रीम कोर्ट में अभी क्या हलचल है, सुनवाई कितनी हुई है और कितना और वक्त लगेगा, क्या अंदर से कोई अपडेट